स्वागत है आप सभी का द स्टडी वॉइस में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विज्ञान के कुछ विषय कह सकते हैं कि वो नींव का पत्थर होते हैं। तो आज हम रसायन विज्ञान के एक ऐसे ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे समझना कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो चैप्टर है जो रसायन विज्ञान की पूरी इमारत की नींव है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, हमारे चारों ओर की हर चीज, हर पदार्थ आखिर बदलता कैसे है? दूध का दही बन जाना, लोहे पर जंग लगना, इन बदलावों के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब किसी एक रिएक्शन में नहीं है, बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है जिनसे हमारी पूरी दुनिया चलती है। और इसकी शुरुआत होती है पदार्थ यानी मैटर को समझने से। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री वो विज्ञान है जो पूछता है कि कोई चीज क्या है, किससे बनी है और वो कैसे बदल सकती है। ये हमें पदार्थों के गुण, उनकी बनावट और उनमें होने वाले बदलावों को समझने की ताकत देता है। और इस विज्ञान की नींव रखी थी महान एंटोनी लवोजियर ने। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हर पदार्थ को हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है शुद्ध पदार्थ जैसे कि तत्व और यौगिक, और दूसरी तरफ है अशुद्ध पदार्थ जिन्हें हम आम भाषा में मिश्रण कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे छोटी और सबसे शुद्ध इकाई से शुरू करना होगा। तो चलिए बात करते हैं तत्वों की, जो हर पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तत्व या एलिमेंट वो शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं यानी एटम्स से बना होता है। जैसे सोना है तो उसमें सिर्फ सोने के परमाणु होंगे, या फिर ऑक्सीजन गैस जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु। प्रकृति में कुल मिलाकर 118 तत्व मौजूद हैं। अच्छा, अब यहीं से केमिस्ट्री मजेदार हो जाती है। जब तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब एक निश्चित अनुपात में केमिकली जुड़ते हैं तो एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, यौगिक, जैसे कि पानी। लेकिन जब वो बस ऐसे ही मिल जाते हैं बिना किसी नियम के, तो बनता है एक मिश्रण, जैसे रेत और लोहे का बुरादा। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि चीजें क्या हैं, तो आइए उस अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं कि वो बदलती कैसे हैं। इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, रासायनिक अभिक्रिया। परीक्षा के लिहाज से ये परिभाषा बहुत जरूरी है। सीधी सी भाषा में रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पदार्थ, जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, आपस में रिएक्शन करके बिल्कुल नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। इसको और आसान बनाते हैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से। दूध का दही में बदलना, ये एक क्लासिक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ दूध जो है वो अभिकारक है और दही एक बिल्कुल नया उत्पाद जिसके गुण दूध से पूरी तरह अलग हैं। तो नियम बहुत सीधा है, जो पदार्थ अभिक्रिया शुरू करते हैं वे अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं वे उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, जो मिलकर बना रहे हैं उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन शक्तिशाली बदलावों को लिखने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास भाषा बनाई है, और ये भाषा है रासायनिक समीकरणों की। हम एक पूरी घटना को, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है, एक सरल शब्द समीकरण में लिख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इसे और भी छोटा और सटीक बनाते हैं और इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, 2Mg + O2 2MgO। बस यही है रसायन विज्ञान की यूनिवर्सल भाषा। लेकिन सिर्फ समीकरण लिख देना ही काफी नहीं होता। केमिस्ट्री में सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है ये पक्का करना कि समीकरण संतुलित हो, यानी बैलेंस्ड हो। एक असंतुलित समीकरण, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, और ये विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम के खिलाफ है। संतुलन का मतलब बिल्कुल यही है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन में अभिकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या उत्पादों के परमाणुओं की कुल संख्या के एकदम बराबर होती है। समझिए कि रासायनिक समीकरण एक तराजू की तरह है, जिसके दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहने चाहिए। तो हम समीकरणों को संतुलित करते ही क्यों हैं? इसका जवाब विज्ञान के सबसे बड़े नियमों में से एक में छुपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो पैदा होता है और न ही खत्म होता है, वो बस अपना रूप बदलता है। और इसी अटल नियम को मानने के लिए समीकरण को संतुलित करना ही पड़ता है। अच्छा, इन नियमों और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद चलिए अब कुछ ऐसे ज़रूरी फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। चलिए कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन H। और सबसे भारी? ऑस्मियम OS। ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है सीजियम CS और सबसे ज्यादा क्रियाशील आधातु है फ्लोरीन F। और हाँ, ये भी याद रखें कि कुछ धातु जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये जो सक्रियता श्रेणी है, ये केमिस्ट्री में बहुत काम आती है। इसका नियम बड़ा सीधा है। इस सीढ़ी पे जो तत्व ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर है, वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले सकता है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर द्रव्यमान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में इसका क्या मतलब है, हमारे अपने अस्तित्व के बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जो रसायन विज्ञान से कहीं आगे जाता है। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द स्टडी वॉइस, पढ़ाई अब दमदार तरीके से।